उत्तर प्रदेश विधान परिषद चुनाव में 12 सीट पर 28 जनवरी को होने वाले मतदान को लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ अन्य दल अभी प्रत्याशियों के चयन में लगे हैं कि समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बड़ी चाल चल दी है। समाजवादी पार्टी के पास आराम से सिर्फ एक सीट जीतने का संख्या बल है। ऐसे में अखिलेश यादव ने 2 प्रत्याशियों का नाम जारी करके भाजपा के साथ अन्य दलों के खेमे में खलबली मचा दी है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने बुधवार को विधान परिषद चुनाव के लिए 2 कद्दावर नेताओं अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी के नामों की घोषणा की, तो सियासी जगत में इसकी गूंज आज तक सुनाई दे रही है। सपा ने विधान परिषद में दल नेता अहमद हसन और फिर से मैदान में उतारने के साथ सपा ने विधान परिषद में दल नेता अहमद हसन को फिर से मैदान में उतारने के साथ पार्टी के प्रवक्ता और उत्तराखंड के प्रभारी राजेंद्र चौधरी को प्रत्याशी घोषित किया है। पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इस दाव ने बहुजन समाज पार्टी की उलझन बढ़ा दी है। इसके साथ ही भाजपा को भी अब अपना 11वां प्रत्याशी मैदान में उतारने से पहले काफी सोचना पड़ेगा। प्रदेश विधानसभा में समाजवादी पार्टी के सदस्यों की संख्या को देखते हुए उसे विधान परिषद की एक सीट पर कामयाबी मिलना तो तय था, मगर दूसरी सीट के लिए जरूरी 32 वोटों के लिए सपा को दूसरे दलों के विधायकों की जरूरत पड़नी भी तय बात है। बीते राज्यसभा चुनाव में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायक सपा के पाले में नजर आए थे। सपा को दूसरा प्रत्याशी जिताने के लिए 17-18 विधायकों के वोट चाहिए। ऐसे में कांग्रेस और सुभाषपा के अलावा निर्दल विधायकों की भी जरूरत होगी। सपा के मुखिया अखिलेश यादव ने निश्चित तौर पर एक बड़ा सियासी दांव खेला है, जिसमें एक बड़ा जोखिम भी शामिल है। यदि सफल हुए तो वह एक तीर से कई शिकार करने में कामयाब होंगे। एक तरफ वह बसपा को भाजपा की बी टीम बताने में भी कामयाब हो जाएंगे, दूसरी तरफ वह अगर बसपा और भाजपा में बगावत दिखने में कामयाब होते हैं तो अगला विधानसभा चुनाव भाजपा बनाम समाजवादी पार्टी के बीच होने का संदेश भी आसानी से स्थापित हो जाएगा। अगर बसपा अपना उम्मीदवार नहीं उतारती है तो भी यह अखिलेश यादव की सीधी जीत होगी। राज्यसभा चुनाव में रणनीतिक मात खाने के बाद सबक सीखे अखिलेश यादव इस बार पूरी तैयारी से हैं। सपा मुख्यालय में उन्होंने बुधवार को सभी विधायकों को बुलाकर एमएलसी चुनाव रणनीति तय की। सपा विधायकों की संख्या पर्याप्त नहीं होने के बाद भी उम्मीदवार मैदान में उतरने का फैसला लिया। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम सबको निर्देश दिया है कि किसान की समस्याओं को बहुत मजबूती से उठाना है, और जो महंगाई बढ़ी है, भ्रष्टाचार बढ़ा है, बेरोजगारी बढ़ी है, इसको अपने क्षेत्रों में जा करके छात्रों, नौजवानों, किसानों से मिल करके उनके बीच बैठ करके हमें आगामी 2022 के चुनाव में किस तरह से चुनाव को रणनीति बना करके जीतने का काम करना है। इन्हीं सब बारे में हम सबको उन्होंने निर्देशित किया है कि आप सब लोग लगातार क्षेत्रों में रह करके, जनता के बीच रह करके, जो भारतीय जनता पार्टी पूंजीपतियों के इशारे पर इस देश में काला कानून थोपने का काम कर रही है, लगातार जिस तरह से वो बेरोजगारों के ऊपर अत्याचार कर रही है, उस पर हमें जनता को सावधान करना है, नौजवानों को सावधान करना है। पार्टी में आंतरिक असंतोष न पनपे, इसलिए पार्टी के वरिष्ठतम नेताओं अहमद हसन और राजेंद्र चौधरी को प्रत्याशी तय किया गया। सपा को दूसरा उम्मीदवार जिताने के लिए अन्य पार्टियों की मदद लेनी ही पड़ेगी। ऐसे में बसपा के बागियों के अलावा कांग्रेस और सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी की भी जरूरत होगी। विधान परिषद चुनाव में सबसे चौंकाने वाली बात यह भी है कि बसपा ने विधान परिषद चुनाव के लिए 2 फॉर्म खरीदे हैं। भाजपा ने खुद को सुरक्षित रखने के लिए अभी 10 फॉर्म खरीदे हैं और सपा ने भी 2 फॉर्म खरीदे हैं। फिलहाल की स्थिति में 12 में से 11 सीटों पर तो कोई समस्या नहीं, जहां भाजपा के 10 और सपा का 1 उम्मीदवार आसानी से जीत जाएगा। लेकिन 12वीं सीट पर चुनाव यूपी की सियासत में नया रंग दिखाएगा, यह निश्चित है। प्रदेश में फिलहाल 12वीं सीट पर बसपा और सपा ही आमने सामने होंगी। माना जा रहा है कि बसपा को भाजपा का समर्थन मिल सकता है। निगाहें कांग्रेस के रुख पर भी रहेंगी। ओम प्रकाश राजभर की सुभाषपा का रुख भी देखने को मिलेगा। कांग्रेस का विधानमंडल दल भी टूटा हुआ है।
कुल 7 विधायकों वाली पार्टी के 2 विधायक बागी हो चुके हैं। यह खुलेआम भाजपा के साथ है। बाकी बचे 5 विधायकों वाली कांग्रेस के नेता सपा को ही वोट देंगे। अब ऐसे में अगर अखिलेश यादव ने अपने 2 प्रमुख चेहरों को मैदान में उतारने की घोषणा की है तो निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के रणनीतिकारों ने कुछ सोचा जरूर होगा, क्योंकि यदि इनमें से कोई भी हारता है तो पार्टी की छवि को बड़ा धक्का लगेगा। महज 16 अतिरिक्त वोटों के साथ अपना दूसरा उम्मीदवार उतारने के बाद समाजवादी पार्टी को 16 अतिरिक्त वोटों की जरूरत पड़ेगी और यदि किन्हीं 2 उम्मीदवारों को प्रथम वरीयता वाले 32 वोट नहीं मिले तो दूसरी वरीयता के वोटों से फैसला होगा। समाजवादी पार्टी की निगाह इस बार दूसरे दलों के असंतुष्टों पर लगी है। राज्यसभा के चुनावों के वक्त जिस तरह से बसपा के 4 विधायक अचानक सपा के खेमे में आ गए थे, उस दृश्य को अगर दोहराया गया तो सपा एक बड़ा संदेश दे सकती है। समीकरण तो संख्या है। विधान परिषद चुनाव में संख्या के बल पे चुनाव जीते जाते हैं और संख्या के इंतजाम हम लोगों के पास है। जब राज्यसभा का चुनाव हुआ तब भी आपने देखा था कि इंतजाम हम लोगों ने कर लिया था और कुछ छुपा के नहीं किया था। चेहरे भी दिखा दिए थे किसका इंतजाम किया है। साजिश करके हमको हराया गया और भारतीय जनता पार्टी और बहुजन समाज पार्टी का जो गठजोड़ था वो उस चुनाव में खुल करके सामने आ गया था। इस बार हम लोग सावधान हैं और इस गठजोड़ को कामयाब नहीं होने देंगे। अपने 2 प्रत्याशी हमने घोषित किए हैं, दोनों को जिता के लाने का हम लोग करेंगे।